एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक कुछ नहीं रहने वाला, हमने सब पढ़ लिया है अभी। थोड़ी हमने देख ली, न्यूमेरिकल भी देख लिया हमने लास्ट क्लास में क्या करा था? हमने कुछ मैथड्स करे थे। कौन से मैथड करे थे? हमने इनकम मैथड करा था, एक्सपेंडिचर मैथड करा था, वैल्यू एडिंग मैथड। इनकम मैथड में क्या था कि जो हमारी इनकम हुई कहाँ से? एक ऑपरेटिंग तीन कंपोनेंट थे हमारे, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड हमारा क्या था? मिक्स इनकम। कि हम क्या करेंगे, इन तीनों का सबमिशन कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा? इन तीनों का सबमिशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? हमारा क्या आएगा? NDPAT-FC। NDPAT-FC को हम फिर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपने को। फिर हमने क्या करा था? हमने करा था वैल्यू एडिड मैथड। वैल्यू एडिड मतलब कि जितनी हमारी कॉस्ट लग रही है, मतलब 1000 रुपये की मेरी कॉस्ट लग रही है और मैंने जितने में उसको बेचा है, मतलब मैंने उसको 4000 में बेचा है, तो जिसमें मैंने वैल्यू लगाई है, वैल्यू किस लिए लगाते हैं? वैल्यू लगाते हैं कि भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट जा रही है, तो वो सारी कॉस्ट जो है हम उसमें ऐड कर देते हैं और अपना प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं। तो जो वैल्यू ऐड करी है ना, उस वैल्यू एडिड को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मैथड। उस मैथड को हम वैल्यू एडेड मैथड बोलते हैं। इससे हमारा क्या निकलता है? GDP@MP। MP क्यों? क्योंकि वो आपके फिनिश गुड्स में हो गई। ये तो है नहीं कि आपकी फैक्ट्री में सामान पड़ा है और उसी में आप वैसे ही अपना वैल्यू लगा रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हैं और अपना अज्यूम कर रहे हो। ना तो उसकी सेल हुई है, ना और कुछ है, ठीक है, ना तो वो मार्केट में गया है। ओके, फिर हमारा क्या है? हमारा रह गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के हमने 4 कंपोनेंट करे थे। एक्सपेंडिचर मेथड को आप क्या भी बोला जाता है? कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि वो हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जितना अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं कंजप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस पे खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। और उस मैथड से जिस मैथड से हम उसको निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। फिर हमने इसकी 4 कंपोनेंट देखे थे। एक नेट फैक्टर देखा, नेट एक्सपोर्ट देखा था, जिसमें मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट करा और जितना हमने इम्पोर्ट करा, जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट में। देन हमने क्या करा था? हमने करा था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 करा था, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, मशीन्स में, फर्नीचर में, फिक्चर्स में, इनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में मतलब आप जो है अपने रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन शॉर्ट की जो आपका क्लोजिंग है और जो आपका ओपनिंग है, उनका जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है ओपनिंग, उसको बोला जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में था कि जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है फाइनल गुड्स को खरीदने में, किस चीज़ के लिए? क्या वो मिड डे मील के लिए कर सकती है, आपकी कुछ बुक्स प्रोवाइड कर रही है स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, या कुछ डिफेंस में इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, कोई डिपार्टमेंट में आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? जो खर्चा कर रही है उसको सरकार जो खर्चा कर रही है उस चीज़ के लिए, उसको आप क्या करोगे? उसमें आप जो है लेके आओगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने करा था कि आपको कंज्यूमर गुड्स जो है इसमें आएगा, आपका सर्विस हो गया, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ये सारे गुड्स जो है इसमें आएंगे। इसमें 3 है, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल एंड आपका नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये सारे हमने मैथड करे थे। देन हमने इसके न्यूमेरिकल भी करे थे। तो आज जो है कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं कि हम देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया इस क्लास से, जो हमने ये नेशनल इनकम की क्लास दी है। न्यूमेरिकल हमारे रहेंगे कन्वर्जन के मैथड से कैलकुलेट करने के, या फिर आपका सिंपल कन्वर्ट करना। ठीक है, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा
हमने करा फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट है 15,000, ट्रांसफ़र इनकम अर्न बाय आपका रेजिडेंट है 20,000, डेप्रिसिएशन आपको 5,000। ये क्या है 90 हमारा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा 2,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा 4,000। आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना है 4,000, फैक्टर इनकम अर्न बाय आपका एनआरआई कितना है 14,000 का, जीडीपी एट एमपी आपका 50,000 का। आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी, एनएनपी एट एफसी, देन आपने करनी है जीएमपी एट एफसी एंड आपने करनी है एनडीपी एट एफसी। क्या हम इसको कर सकते हैं? बताओ क्या हम इसको कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलो यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम जीडीपी एट एमपी को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 50,000, तो हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम इसमें कन्वर्ट करेंगे एक्स एमपी को एक्स में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम जो है ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि हम जो है फैक्टर कॉस्ट पे लेके जा रहे हैं, ना कि उसको हम जो है मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। आपका ये तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, डोमेस्टिक को मैंने इसमें कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करना, डोमेस्टिक को मेरे को नेशनल में कन्वर्ट करना। तो मैं क्या कर दूँगी, मैं कर दूँगी यहाँ पे जो ये है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, कुछ हमने पे करी है कुछ उन्होंने पे करी है, तो क्या कर देंगे हम इसको 4,000 को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया 4,000 को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, बताओ क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा दिस इज योर 52,000 एंड दिस 52,000 इज योर GNP एट FC, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा डेप्रिसिएशन है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ग्रोस में कन्वर्ट करना था, हमने नेट में कन्वर्ट नहीं करना था, ओके। अब हम जो है हमारे पास ये है, क्या हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास, ये भी हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। दिस इज योर GNP एट FC। अब इसको हम इसमें से कन्वर्ट करेंगे, क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और माइनस कितना करेंगे 2,000, 50,000 आ गया। ये 50,000 क्या है आपका, ये है आपका NNP एट FC, मतलब ये है आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने जो है इसको इसमें कन्वर्ट करना है NDP एट FC। तो हम क्या कर देंगे, इसमें ट्रांसफ़र इनकम ऐड कर देंगे, सॉरी इसमें हम क्या कर देंगे, बताओ क्या करेंगे, हम जो रेजिडेंट ने बाहर से कमाया हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने बाहर के नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडिया की चाहिए। हम क्या करेंगे 4,000 को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, एंड दिस इज योर कितनी है 50 माइनस 4 दैट इज योर 46, ठीक है 46,000 आ गया समझ में सभी को, आई होप आ गया हो। तो चलो
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, हमने यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करा। हमने कैलकुलेट करा है LNP@FC मतलब नेशनल इनकम, हमने GNP@FC करा और हमने NDP@FC करा। ठीक है, अब करते हैं हम दूसरा। मेरे पास रेंट है, मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है, मेरे पास इंटरेस्ट भी है, ओके। रेंट है मेरे पास कितना, 50,000 का। प्रॉफिट है मेरे पास 30,000 का। इंटरेस्ट है मेरे पास 25,000 का। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, कंपनसेशन है, ऑफ एम्प्लॉय, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेरे पास 1 लाख का, ये है मेरे पास 75,000 का। ठीक है, फिर है हमारे पास मिक्स इनकम, ओके। फिर है हमारे पास NIT 90,000, डेप्रिसिएशन 15,000, अच्छा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1 लाख। और मेरे पास है, क्या है मेरे पास, ट्रांसफर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट, मेरे पास है ये सारी चीज़ें। अब मेरे को बोला गया है कि आप इसको जो है कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो आप GDP@FC एंड आप कैलकुलेट करो GDP@FC के बाद GNP@FC। मेरे को बोला गया है कि आप कैलकुलेट करो GDP@FC एंड GNP@MC। तो मेरे को ये सारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं। तो पहली बात, ये किसके कंपोनेंट्स है, कौन से मेथड में है ये सारे कंपोनेंट्स, बताओ बताओ। ये सारे कंपोनेंट किस में हैं, सोचो सोचो, सोच रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं आ रहा किसने पढ़ाया था, क्यों याद नहीं आ रहा, कल की ही तो क्लास थी। अब मेरे को कोई बताएगा कि ये सारे किसके कंपोनेंट हैं। ये सारे कंपोनेंट्स है, मतलब रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स इनकम, ये सारे कंपोनेंट्स आपके इनकम मेथड के। और ये सारी चीज़ क्या है, दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज ऑल्सो इंडिविजुअल, ये क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट। ठीक है, फिर हमने प्रॉफिट का भी स्प्लिट करके देखा था कि प्रॉफिट क्या है, कि आपका डिविडेंड में है, CT मतलब कॉर्पोरेट टैक्स में है, आपका रिटेल अर्निंग में है, आपको प्रॉफिट इन तीनों में डिवाइड करेंगे। तो हम ये इस सारी चीज़ों से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन गेट NDP at FC। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जब हम निकालेंगे तो हम क्या, हमारे पास क्या आएगा, NDP at FC। तो हमारे पास रेंट कितना है, रेंट है हमारे पास 50,000, तो हमने
50,000 यहाँ ये, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। हमारे पास क्या है इंटरेस्ट, वो भी ऐड हुआ 25,000। फिर हमारे पास मिक्स इनकम कितनी है, मिक्स इनकम है हमारे पास, मिक्स इनकम है 75,000। तो हमने क्या करा 75,000 भी ऐड कर दिया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, कितना है 1 लाख का। अब कोई मेरे को ये बोल रहा होगा कि आप ये जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ आप इसको भी नोट करो। कोई कहता है कि हाँ हाँ नोट करो इसको, मैं बोलती हूँ क्यों नोट करूँ, बोलते हैं कि ये तो कॉम्पोनेंट है ना, मैं बोलती हूँ किसका, बोलते हैं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का बताया आपने अभी बताया, मैं बोलती हूँ कि अगर मेरे को वो ही दे रखा है, मतलब मेरे को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही दे रखा है, ये तो पूरा दे दिया मेरे को, और इसकी सिर्फ एक कंपोनेंट दे दी 75,000, जो 25,000 रह गया मेरे पास, जो ये डिफरेंस है 25,000 वो तो नहीं दिया ना, वो कंपोनेंट तो नहीं दिए, तो मैं क्या करूँगी इसको कंसिडर नहीं करूँगी, ओके। अगर मेरा ये नहीं दे रखा होता कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तब मैं जो इसके कंपोनेंट है उनको ऐड करके देन मैं उसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में लाती, ठीक है। तो ये सारी सबमिशन करने के बाद हमारा क्या मिल जाएगा NDP एट FC कितना हो जाएगा 1 लाख, 2 लाख और 2,80,000, ठीक है। दिस इज योर NDP एट FC। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया GDP एट FC, तो हम क्या कर देंगे इसमें सिंपली डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है, सिर्फ ये कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन है हमारा 15,000 का, तो इसमें क्या कर देंगे हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। दिस इज योर क्या है ये हमारा, दिस इज योर GDP एट FC एंड दिस इज योर 2,95,000। हमने ये निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया, वेरी गुड, ओके। देन हमारा क्या रह गया, हमारे पास ग्रोथ है, ओके। हमने क्या करना है डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना और FC को MP में कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना होगा, अब FC को MP में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे NIT को, जो NIT है उसको कर देंगे ऐड। NIT हमारा कितना है 90,000, तो सिंपली हम क्या करेंगे 90,000, ओके। अब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मतलब बाहर की इनकम भी जो रेजिडेंट बाहर कमा रहा है, तो हम क्या करेंगे कुछ हमने कमाई कुछ हमने दिए, तो जो डिफरेंस आ गया वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और हमारा कितना है 1 लाख। दिस इज योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। दिस इज योर 1 लाख, ये कितना हो गया 4,85,000, ऐसे 4,85,000, और ये क्या आ गया हमारा, दिस इज योर GNP एट MP, ठीक है। कैसे आया आपका भाई 5 से 5 आ गया, 9 + 9 18, ओके, एंड देन 2 + 3 सॉरी 2 + 1 3 + 1 4, तो आ गया 4,85,000। नोट कर लो इसको, मेरे को दे रखा है, मेरे को दे दिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट दे दिया मेरे को 20,000, मेरे को इंपोर्ट दे दिया 40,000 का, ठीक है। अब मेरे को क्या दे दिया, मेरे को दे दिया मिक्स इनकम 30,000, मेरे को दे दिया क्या दिया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1.5 लाख का, ओके।
देन यहाँ पे हमने क्या करा है, हाउस होल्ड में कंजप्शन करा है। दिस इज योर 90,000। ओके, फिर हमारा जो है गवर्नमेंट ने वेपन खरीद लिए, परचेज किसके लिए भेजे हैं, डिफेंस वालों के लिए भेज दिए, तो ये 1.5 लाख। ठीक है, फिर जो है मेरे को जो है यहाँ पे NIT इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स है 20,000 का। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 25,000 का, और आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है आपका 1.5 लाख। अब कोई मेरे को ये बताओ कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी ये सारे कंपोनेंट्स देखने के बाद। जल्दी बताओ कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी। यहाँ पे कोई तो मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। कोई कहता है कि मिक्स इनकम है तो इनकम मेथड यूज़ कर दो। क्या मेरे पास सारे कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स हैं, मिक्स्ड इनकम है, कॉम्पनसेशन है, सब ऑपरेटिंग सर्प्लस है, क्या है मेरे पास? नहीं। हमारे पास क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, हमारे पास हाउस होल्ड कंजप्शन है, और हमारे पास गवर्नमेंट का। तो क्या करेंगे हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड यूज़। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कि जितना हमने खर्च करा है वो वाला मेथड करेंगे, और उससे क्या निकलेगा? हमारा निकलेगा GDP एट MP। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो आप, क्या कैलकुलेट करो? NNP एट FC निकालो, और आप निकाल लो NDP एट FC। ओके, दिस इज सो सिंपल। ओके, लेट्स जस्ट डू इट। हमारा सबसे पहला कंपोनेंट प्राइवेट वाला, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसमें हमने क्या करा था कि हाउस होल्ड के थ्रू, इंडिविजुअल के थ्रू, या कोई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो कंज्यूमर गुड्स है उस पर जो एक्सपेंडिचर करा जा रहा है वो क्या आएगा आपका? इस कैटेगरी में आएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट। क्या हम इसको लेंगे? नहीं। हमारा क्या है? गवर्नमेंट। क्या इसको लेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बात ही नहीं है। तो क्या रहेगा हमारा रह गया हाउस होल्ड कंजप्शन। कितना आ जाएगा? 90,000। एक बात और, यहाँ पे आई डोंट हैव प्रॉपर स्पेस कि मैं उसको पर्टिकुलर्स लिख के और देन मैं करूँ, बट आप जो है यहाँ पे उस चीज़ का पर्टिकुलर लिखो, यहाँ पे उसके अमाउंट लिखो, ताकि आपकी जो है प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में भी दिक्कत ना आए। चलो, फिर हमने क्या करा है? हाउस होल्ड को 90,000 वहाँ मैंने नोट कर दिया। अब क्या रह गया मेरा कि सेकेंड क्या करा था हमने? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने जो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करती है तो उसका क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट ने कितना करा? 1.5 लाख। गवर्नमेंट ने कितना करा? 1.5 लाख। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.5 लाख। ठीक है, ओके। मेरे 2 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हैं। अब क्या आ गया? आपका एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्टमेंट में, कौन सी? फिक्स इन्वेस्टमेंट, और आपकी क्या है? इन्वेंट्री। बट यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट ही दे दी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो कितना आ जाएगा? ये कितना है? 1.5 लाख। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1.5 लाख। ओके, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कम करा, इंपोर्ट ज़्यादा करा है, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो -20,000 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? 20,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख। 3,90,000 में से 20,000 गए तो 3,70,000। ये क्या है आपका? क्या है आपका? GDP एट MP। ओके, हमने वो कैलकुलेट कर लिया, बट हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है NNP एट FC। ओके,
NNP@FC। अब क्या करेंगे हम, FC में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, NIT को, जो हमारा NIT है उसको क्या कर देंगे हम, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी MP में तो होगा ना, और हमें क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारा NIT कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से, मैंने सब्सिडी दी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्सिडी को हम 0 मान लेंगे और 20,000 को क्या कर देंगे, हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जो है हमारा MP को मैंने FC में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम निकाल रहे, चलो ये वाला, ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक है ना, इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे, डेप्रिसिएशन 25,000, तो यहाँ पे मैंने जो है 25,000 माइनस करेंगे। ठीक है, कितना, ये क्या आया हमारा, ये जो भी आएगा, दिस इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, 3 लाख, बताओ 70,000 में से 45,000 गए, 25,000, 3,25,000 आपका ही। अब मैं क्या करूँगी, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना, इस चीज़ को मैं क्या करूँगी, नेशनल में कन्वर्ट करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो बाहर की इनकम है मैं उसको भी ऐड कर दूँगी। बाहर की इनकम कितनी है, 1.5 लाख है, तो मैंने इसको क्या है, 1.5 लाख को यहाँ पे ऐड कर दिया है। Then this is your 4,75,000 and this is your NNP@FC, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। आप इसको नोट कर लो एक बार, करवाती हूँ, जिससे हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्राइवेट इनकम कैलकुलेट। भूल गए प्राइवेट इनकम, हमने करे थे कंपोनेंट्स, करे थे क्या क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डेट जो गवर्नमेंट बोरो करती है, हमने करा था फैक्टर इनकम जो अकर होती है प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक मार्केट से, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करी। तो हम क्या है, हमारा क्या क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज योर FC at factor cost, this is your amount। ठीक है, फिर है हमारा नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट थ्रू डिपार्टमेंट। फिर हमने करा है कि नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड देन यू हैव कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज बाय गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है, सेविंग और नॉन डिपार्टमेंटल enterprises and then you have property and entrepreneur property and entrepreneur income of government department, income of
10 10 तो इसमें ये बोला गया है कि जो आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी है वो आपकी है 454 रुपये, मतलब 454। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट भी आपको वो दे रखा है। दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर की हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी अपर टू प्राइवेट सेक्टर। तो हमने क्या करा था, हम इसमें से क्या कुछ चीज़ें माइनस कर देंगे। हम जो गवर्नमेंट की 3 चीज़ें हमने देखी थी ना, 3 चीज़ें होती है उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट ये होता है, देन हम माइनस कर देते सेविंग किस चीज़ की, ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें से हम माइनस कर देंगे। हमारी कितनी आई है, हमारी आई है 454 में से हमने 100 माइनस कर दिया। ठीक है, हमने एक और करा था, हमने क्या करा था, जो आपकी गवर्नमेंट आपकी कोई इनकम जनरेट कर रही है किसी प्रॉपर्टी से, किसी एंटरप्रेन्योरशिप से, तो हम तो उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्राइवेट का चाहिए, हमें सरकार को कुछ चाहिए नहीं। तो हम क्या आ जाएगा, दिस इज योर 254। ठीक है, अब इस 254 में हम क्या ऐड करेंगे, दिस इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की है, इसमें गवर्नमेंट का रोल है। हम यहाँ पे जो है ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, हम 254 में ऐड कर देंगे करंट ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट का है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड जो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है, मतलब सब्सिडी मिल रही है, कुछ ग्रांट्स मिल रही है, सारी चीज़ें जो है नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम, मतलब सरकार दे रही है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दिस इज योर 10। देन हम इसमें क्या कर देंगे, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको भी हम जो है ऐड कर देंगे। एंड देन हमारा क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहा है। हाँ, अब हमने एक कॉम्पोनेंट और करा था ना कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको भी ऐड कर देंगे। और हम क्या करेंगे, हम जो हमारा सेविंग है, सेविंग उसको नहीं, सॉरी, हमारा जो इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट मैंने बताया था कि गवर्नमेंट आपसे है ना, कई बार हम पैसे ले लेती है, उनके पास शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पे जब आप पैसे लेती हो ना, तो आप इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, तो जहाँ पे ये हमारा कितना है 10, तो दिस इज योर 10। ये आपकी जितनी भी इसका समीशन है, मतलब 10 20 274 एंड दिस इज 279। दिस 279 इज योर, क्या है ये आपका, ये 279 है आपका, बताओ क्या है, दिस 279 इज प्राइवेट इनकम। क्या माइनस कर दिया ना उन्होंने, वो आपको समझ में आया होगा। एक बात और याद रखो, अगर यहाँ पे फ्रॉम मतलब वहाँ से आ रही है, मतलब हमारी इनकम हो रही है, अगर यहाँ पे 2 होता, मतलब हम पे कर रहे होते, तो जब हमने यहाँ पे प्लस करी है ना ये चीज़ें, हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। आई होप ये समझ में आ गया। एंड दिस वॉज योर लास्ट एग्जाम्पल। तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर है नेशनल इनकम, ये हमारा जो है वाइंड अप होता है, ख़त्म होता है। अगर अब भी कोई भी डाउट है, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक में डाउट है, तो आप नेशनल इनकम का कोई भी टॉपिक जो है किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो मेरे से, डाउट जो है अपना रेज कर सकते हो, क्योंकि यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम ऑन दिस चैनल। एंड आई होप आपको समझ आ रही चीज़ें, आपको एक अच्छे वे में जा रहे हो, समझने का सही ट्रैक आपने चूज़ कर लिया है। एंड टिल देन ध्यान रखो, दोबारा कह रही हूँ कि नोट्स बना लो ताकि आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं हम 3 से 4 दिन क्लास हमने करेंगे, तो न्यूमेरिकल नोट कर लो आप उसमें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो
लाइक कर दो यार इसको, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड करो क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगी। जेलसी फैक्टर मत रखना कि इसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मेरे कम आ जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दो। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम।